हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक डिफॉर्मिटी के बारे में जिसका नाम है पैरास्मिया। पैरास्मिया क्या है, किन लोगों को होता है और इसे ठीक कैसे किया जाता है या फिर ये ठीक होता भी है या नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पैरास्मिया होता क्या है और ये किन लोगों को होता है। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा या कुछ लोगों ने खुद भी इसका एक्सपीरियंस किया होगा कि जिन लोगों को भी कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है, कोविड का, उन लोगों में उस इन्फेक्शन के दौरान बिल्कुल भी स्मेल नहीं आना, चीज़ों की खाने की टेस्ट समझ में नहीं आना या फिर बिल्कुल टेस्टलेस खाना लगना, इस तरह का अनुभव आपने किया होगा। कुछ लोगों में ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो है 1 महीने बाद 2 महीने बाद दिखने शुरू हुए थे। तो बाद में फिर वो अपने आप 15-20 दिनों के बाद वो ठीक भी हो गया था, नॉर्मल आ गया था। लेकिन पैरास्मिया इसमें इससे थोड़ा-सा अलग है। ये इस तरह से होता है जैसे कि हमारे नाक में ऑल्फैक्टरी नर्व्स होती है, जिसका काम होता है चीज़ों की स्मेल पहचानना, खाने की जो खुशबू होती है, किसी भी चीज़ की खुशबू को पहचानना और उसके सही सिग्नल्स ब्रेन तक पहुंचाना। तो आफ्टर कोविड के बाद क्या होता है, कोरोना का इन्फेक्शन होने के बाद होने की वजह से ये जो ऑल्फैक्टरी नर्व्स होती है ये डैमेज हो जाती है और इसका जो काम करने का तरीका होता है, फंक्शंस, ये बिगड़ जाते हैं। तो जिस चीज़ की जैसी स्मेल आनी होती है वो आती नहीं है, मतलब कुछ अजीब सी गंदी बदबू आनी शुरू हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता है। मतलब स्मेल नहीं आना ये तो ठीक है, समझ में आता है, और ये बाद में ठीक भी हुआ है। बहुत सारे लोगों का बहुत जल्द ठीक हो गया है ये 15-20 दिनों में, महीने भर में। लेकिन पैरोस्मिया जो होता है, चीज़ों की गलत खुशबू आना या गलत स्मेल, बदबू आना, ये जो होता है ना, ये बहुत मतलब टाइम लेता है, जल्दी ठीक नहीं हो रहा है लोगों का। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये कोई बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाली बीमारी ऐसी नहीं है। ये थोड़ा-सा डिफ़ॉर्मिटी आ गई है, डैमेज हो गई है कुछ नर्व्स हमारी नाक के अंदर की, जो ऑल्फैक्टरी नर्व्स होती है वो। तो इससे ये ठीक हो सकती है। तो सबसे पहले तो जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम्स हो रही है, उन्होंने ये दिमाग से निकाल देना है कि ये ठीक नहीं होने वाला है। हाँ, इसमें थोड़ा टाइम लगता है और इससे कोई बहुत ऐसी कोई दवाई नहीं है कि आपने महीना भर ली और ये ठीक हो गया। तो ये सारा एक टाइम प्रोसेस है। ये किसी को 6 महीने में ठीक हो गया है, किसी का 8 महीने में, किसी का साल, 1.5 साल। ये थोड़ा-सा टाइम हर एक इंसान को अलग-अलग इसमें लग रहा है। तो अब ये जान लेते हैं कि ये मतलब कैसे लोगों को क्या इसकी परेशानी हो रही है। लोगों का बहुत सारा मतलब खाना बंद हो गया है। कुछ लोग सिर्फ दाल चावल या फिर ब्रेड बटर, ये इस तरह के खाने खा रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग है उनके लिए। डिप्रेशन में आ गए हैं कई सारे लोग कि ये क्या अजीब सी चीज़ हो रही है, मतलब। तो ये जो है मेरा मतलब मेरा खुद का ही एक्सपीरियंस है। मेरे आफ्टर कोरोना के इन्फेक्शन के बाद, जब कोरोना का इन्फेक्शन हुआ था उसके उन दिनों में 15-20 दिनों तक कम्प्लीटली स्मेल आना बंद हो गया था। किसी भी चीज़ की कितनी भी स्ट्रॉन्ग आप खुशबू लेकर देखो, नहीं आती थी। लेकिन वो साधारण 15-20 दिनों में ठीक हो गया था, नॉर्मल आ गया था सब। लेकिन उसके बाद अप्रैल में मुझे कोरोना का इन्फेक्शन हुआ था। फिर उसके बाद पिछले साल, फिर उसके बाद जुलाई में ये पैरास्मिया का प्रॉब्लम होना शुरू हो गया था। मुझे पूरा याद है, 7 की 8 जुलाई को ये जो खाने की चीज़ें होती है, मतलब मुझे 3-4 दिन तो ये समझने में ही चले गए, 8 दिन, कि ये क्या, मतलब घर में ही कुछ गड़बड़ी हो रही होगी, प्याज कुछ गलत आ गए होंगे या फिर बर्तन की किसी खुशबू होगी ये जो अच्छे से साफ़ नहीं किया हुआ है। ये सारी गलत, थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हो रहा था। फिर बाद में ये जब 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन हो गए तो फिर समझ में आया कि नहीं, ये कुछ अलग चीज़ है। ये जो है ये घर के खाने में बदलाव आने की वजह से नहीं है। तो मैंने ये नेट पर सर्च किया, फिर मुझे पता चला कि अरे हाँ, ये पैरास्मिया है, जो मुझे स्पेसिफिक चीज़ों की खुशबू, जो स्मेल उसकी ओरिजिनल होती है वो ना आकर गलत बदबू उसकी आती थी। जैसे लहसुन हो गया, प्याज हो गया, मतलब तेल में किसी भी चीज़ का आप तड़का दो, चाहे वो राई हो, जीरा हो,
कुछ भी सिंपल तेल भी गरम करके आपने खाने पर लिया तो उसकी एक बहुत ही स्मोकी ऐसी जली हुई गंदी सी स्मेल आती थी, और मैं उसको डिफाइन नहीं कर सकती कि वो स्मेल कैसी आती है। जिन लोगों को ये हुआ है शायद उनको पता है कि बहुत ही इरिटेटिंग होती है हर चीज़ की वैसी स्मेल आना। तो मेरा जुलाई से लेकर कम से कम अभी फरवरी तक, जनवरी फरवरी तक ये सारा प्रोसेस चल रहा था। जनवरी से लेकर अब अभी अप्रैल जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो ये 4 महीने जो है ये बहुत मतलब एकदम से कम हो गया है वो। लेकिन शुरू के जो 6 महीने थे, बहुत 5-6 महीने बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हुई। मतलब 4 महीने, 4 से 5 महीने कम से कम मेरा खाना सिर्फ दाल चावल, घी और रोटी, ये इतना ही था। और फ्रूट खाना, फिर दूध लेना, इस तरह से। चाय की भी बहुत गंदी स्मेल आती थी। मतलब चाय ऐसे होता है कि चाय एक एडिक्शन की तरह होती है, वो अगर सही से आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है हमारे ब्रेन पर। तो एक सिर्फ मीठा पानी गर्म करके पी रहे हैं, ऐसी ही उसकी टेस्ट आती थी। तो ये बहुत ही, अब जिन लोगों को ये हो रहा है उनको ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता है ये। हर चीज़ की अजीब सी गंदी बदबू आना, खाने की स्पेशली जो डियोज होते हैं उसकी भी एक सड़ी हुई फ्रूट की जैसी स्मेल आती थी। ये थोड़ा सा बहुत ही मतलब इसे अभी देखती, मतलब सोचती हूँ तो उसकी हंसी आती है, लेकिन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। मैंने बहुत सर्च किया, बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े इसके बारे में। तो कुछ लोग तो इसका मतलब जो न्यूरो सर्जन होते हैं उनके पास जाकर उसका इलाज करवा रहे हैं, लेकिन इसका इलाज ऐसे स्पेसिफिक कुछ है नहीं। तो मैंने 4 महीने करीबन ये इसको बहुत ज़्यादा टॉलरेट नहीं हो रहा था मेरे से। लेकिन कुछ पढ़कर कुछ लोगों ने बताया है कि आप स्मेल थेरेपी करो, मतलब अलग अलग स्ट्रॉन्ग चीज़ों की स्मेल लेकर देखो। मतलब जैसे कोई स्ट्रॉन्ग आपके पास डियो है, उसका स्मेल लेकर देखो 10 सेकंड। फिर नीलगिरी का तेल होता है, उसकी स्ट्रॉन्ग खुशबू रहती है। कपूर रहता है। ऐसी जो चीज़ें होती है ना, उसकी स्मेल आपको कम से कम 3-4 चीज़ों की अलग अलग स्मेल लेकर देखो, इसको स्मेल थेरेपी कहते हैं। तो वो मैंने किया कम से कम महीना भर। और लेकिन मुझे इतना कुछ उसका ये नहीं फ़र्क नहीं पड़ा। फिर वो मतलब आफ्टर सम टाइम कोई भी इसको मतलब जान पे आता है कि या ये क्या, कुछ भी तो नहीं हो रहा है इससे। तो वो मैंने फिर महीना भर किया, फिर छोड़ दिया। तुलसी के पत्ते खाना भी शुरू किया था मैंने, वो भी कुछ दिन खाए। फिर उसके बाद ये जो घर में ही हमारे डॉक्टर है, तो उन्होंने बताया, एमडी डॉक्टर है आयुर्वेदा के, तो उन्होंने कम से कम 1.5 से 2 महीने कंटिन्यूअसली नस्य एक थेरेपी बोलते हैं आयुर्वेदा में, पंचकर्मा थेरेपी में एक आता है ये नस्य करके, नस्य कर्म। तो वो मैंने 1.5 से 2 महीना कंटिन्यूअसली किया। मतलब नाक में गाय का देसी घी डालना, बूंदे उसकी 2-2 4-4, दोनों जो हमारी नॉस्ट्रिल्स होती है उसमें ये डालते हैं, घी, या फिर एक अनु तेल आता है वो भी डालते हैं। ये डॉक्टर ही आपको बताएंगे आयुर्वेदा के कि वो कौन सा ऑयल आपको डालना है। उससे क्या होता है कि जो भी वहाँ पे डिफॉर्मिटी हुई है उसको वो ठीक करने में, नरिश करने में हेल्प करता है। और ये जो पूरा प्रोसेस है ये ब्रेन से रिलेटेड ही है, कि क्योंकि ब्रेन सही से सिग्नल्स आपकी मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है ब्रेन को, वो ऑल्फैक्टरी नर्व्स डैमेज होने की वजह से, कि ये क्या चीज़ है। तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ मुझे। एक ये कोई भी मतलब कॉस्टली थेरेपी नहीं है, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं लगेगा। आप सिंपल गाय का देसी घी अगर आपके पास घर में अवेलेबल है तो उसकी 4-4 बूंदे आप नाक में डाल सकते हो। नस्य किस तरह से किया जाता है, उसके क्या प्रिकॉशंस रहते हैं, क्या उस पहले करने से पहले, करने के बाद, ये आप नस्य के बारे में यूट्यूब पर किसी भी नेट पर चैनल पर आप देख लो। पहले एकदम से स्टार्ट मत करो ये करना, उसके बारे में पहले जान लो कि इसे कैसे करते हैं। सिंपल सी थेरेपी है, पहले इसको समझ लो, बाद में नस्य आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ये एक पहला इलाज आप उसके बारे में कर सकते हो। दूसरा इलाज है, मैंने खुद से ये इन्वेंट किया था, क्योंकि पूरा दिन उसमें दिमाग रहता था कि ये क्या अजीब सी बात हो रही है, पता नहीं अभी 4-4.5 महीने हो गए, ठीक भी होगा कि नहीं। और लोगों का मैंने पढ़ा था, कोई 2 साल बता रहा है, कोई 2.5 साल बता रहा है। तो सच में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की बात होती है ये। तो एक चीज़ मैंने खुद से करी थी, जैसे अभी स्मेल मुझे प्याज की और लहसुन की जैसी होती है, उसका एरोमा नेचुरल वैसा ना आकर कुछ गलत गंदी बदबू उसकी मुझे आती थी। तो मैं ऐसे आंख बंद करके इमेजिन करती थी कि उसका ओरिजिनल स्मेल कैसी है।
मतलब देखो हर एक चीज़ की आपके दिमाग में मेमोरी फिट होती है। जैसे मैं अगर आपको बोलूँ कि गुलाब की स्मेल आप इमेजिन करो, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि गुलाब के फूल की खुशबू कैसी रहती है, या फिर मैं आपको कुछ भी ऐसी चीज़ बताऊँ कि इसकी स्मेल याद करके देखो, तो आपके दिमाग में एक मेमोरी होती है उसकी। तो मैं क्या करती थी कि लहसुन की या प्याज की खुशबू कैसे आती थी पहले, उसके बारे में मैं इमेजिन करती थी, तो मुझे एक थोड़ा-सा सेंसेस होता था कि हाँ, उसकी ऐसी आती थी पहले, अभी गलत आ रही है। तो ये एक थेरेपी आप खुद से करके देखो, जिस भी चीज़ की आपको मतलब बदबू गलत आ रही है, उसके बारे में आप ये एक दूसरा कर सकते हो। स्मेल थेरेपी भी आपको करना ही है, मैंने वो भी किया था। नस से करना है, ये इस तरह से इमेजिनरी थेरेपी भी आपको करनी है। और दूसरी एक बात है, जो भी आपको गलत खाने में खा नहीं पा रहे हो, जली हुई बदबू आ रही है या सड़ी हुई बदबू आ रही है, खराब बदबू आ रही है, तो ऐसा जो खाना है ना, वो थोड़ा थोड़ा खाना स्टार्ट करो। मतलब बहुत खराब लगता है वो खाते टाइम, लेकिन दो निवाले आप पूरा खाना खा रहे हो, तो उसमें थोड़ी सी सब्जी लेकर देखो, थोड़ा सा वो खाकर देखो आप, मतलब जबरन खाकर देखो, तभी उसको नर्व्स को समझ में आएगा ना कि क्या मतलब इसका ओरिजिनल एरोमा कैसा है। तो ये आप थोड़ा शुरू कर दो। ये तीसरी बात है, क्योंकि और जैसे खाना बहुत ज़्यादा गर्म हो, तो थोड़ा सा उसको माइल्ड होने देना है, मतलब थोड़ा ठंडा होने के बाद आप खाओ। अब देखो किसी को गर्म खाना खाने से स्मेल नहीं आती है, किसी को ठंडा खाने से नहीं आती है, तो ये आपको खुद को देखना है कि आप ट्राई करते रहो, ये बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। मैंने 2 साल 2.5 साल सुना पड़ा था, तो मैं बहुत टेंशन में आ गई थी, लेकिन मेरा 95% मैं बोल सकती हूँ, 95% की मेरा कंप्लीटली वो कवर हो गया है। अभी हर एक चीज़ की मुझे स्मेल सही से आती है, जैसे पहले आती थी। ये सारी चीज़ें मैंने की, और मैंने कोई भी दवाई बाहर की कुछ भी नहीं लिया। यही बस नस से किया, और ये खाना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दिया मैंने, और ये इमेजिनरी जो रहता है वो किया। थोड़ा थोड़ा कम डालने के लिए बोलो, बहुत ज़्यादा प्याज डालते हैं और घर में बहुत ज़्यादा लहसुन डालते हैं, राई डालते हैं, तो उनको बोलो कि थोड़ा सा डालकर देखो, मैं थोड़ा थोड़ा खाना स्टार्ट करती हूँ। तो इस तरह से आप कर सकते हो उसके बारे में। फिर कुछ सब्जियां जैसे रहती है, मैं टमाटो की चटनी जिसे बोलते हैं वो खाती थी सब्जी में। भिंडी की सब्जी, उसमें बहुत कम लहसुन और प्याज रहता है, तो वो खाती थी। दाल चावल उसमें घी डालकर वो खाना मतलब सही से जाता था। तो इस तरह की चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें उसके बारे में है। और सबसे पहले तो ये दिमाग से निकाल दो कि ये ठीक नहीं होगा, ये ठीक होता है। डोंट वरी, उसके बारे में टेंशन मत लो, आप सिर्फ इसे स्टार्ट करो करना, ये सारी चीज़ें नस से स्टार्ट करो। सबसे पहले तो कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर अगर आपके आसपास है, तो उनसे जाकर मिलो और उनसे पूछ लो कि किस तरह से ये करना होता है। उससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है एक। और अगर कोई लोगों ने अगर वैक्सीनेशन अभी तक नहीं किया है, तो प्लीज़ वो जाकर करवा लो। मुझे एक लगता है कि मेरा वैक्सीनेशन थोड़ा लेट हो गया था, डिले हो गया था, तो वो लेने के बाद भी मुझे एक पता नहीं, ये एक वहम भी हो सकता है, उसके लेने के बाद एक थोड़ा सा बहुत जल्दी फायदा मुझे दिख रहा है। मतलब अभी सारी चीज़ें नॉर्मल पे आ गया है, कुछ भी मैं भूल भी गई हूँ कि इस तरह का कुछ होता था। कोई एक सिंपल सी कोई कोई चीज़ें होती है जिसका थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये थोड़ी अजीब आ रही है, लेकिन मैं अगर वो ध्यान में लूँ, उसके बारे में सोचूं, तो मुझे समझ में आता है कि हाँ, इसकी पहले अलग आती थी, अब थोड़ी अलग आती है। लेकिन मैं 99%, 95 to 99% मेरा कवर हो गया है। और जैसे ही ये कवर हो गया है, मुझे लोगों की टेंशन मैंने पढ़ी है, कमेंट्स पढ़े हैं, लोग कितने परेशान हैं इसके बारे में लेकर। तो आप ये प्लीज़, मेरे जितना अनुभव है, मेरा जितना मैंने ट्राई किया है, जो भी एक्सपीरियंसेस है, वो मैंने आपके साथ अभी शेयर किए हैं। आई होप, मैं प्रेयर करूँगी कि सबकी ये प्रॉब्लम जो है, बहुत इरिटेटिंग प्रॉब्लम है, जल्दी से दूर हो जाए सब लोगों की। तो आप ये कर सकते हो, आप ये करो। इसके बारे में मुझे जितना पता है मैंने आपसे शेयर किया है। अगर कुछ आपको लगता है, आपको कुछ पूछना है, कुछ मदद चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो ये थी आज के वीडियो के बारे में थोड़ी जानकारी। आप सबको जो भी इससे सफ़र कर रहे हैं, उन सब के लिए ऑल द बेस्ट। उनका जल्दी ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, टेंशन मत लो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू पूरा सुनने के लिए, देखने के लिए। बाय बाय।